वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 जून 2022। आज हम बात करेंगे 27 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस आंसर की। ये आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर बताने के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में माध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है? दिल्ली सरकार ने। किसने दोस्तों? दिल्ली सरकार ने हाल ही में नवंबर से फरवरी तक दिल्ली के माध्यम में भारी माल और प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि सर्दियों के महीनों में वाहनों के प्रदूषण वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दिल्ली सरकार है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के पूर्व डीजीपी। कौन से दोस्तों? पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता जी के पास पुलिस प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उन्होंने सन 2019 में पंजाब पुलिस के महानिदेशक का पद संभाला था। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर पंजाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के, किसके दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, जबकि वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त होने तक बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद में कार्य किया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने दोस्तों। किसने दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने हाल ही में घरेलू नूरी रॉकेट का उपयोग करके अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे देश की बड़ी एयरसो स्पेस महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिला है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया है। अगला प्रश्न, चीन के सिचुआन प्रांत जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन के सिचुआन प्रांत जिंगजान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने हाल ही में 3 नए, कितने दोस्तों? 3 नए सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया है। उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादन अनुमान और आपदा का रोकथाम और न्यूनीकरण समन्वय के लिए किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 है। अगला प्रश्न, एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत में स्थित ड्रोन एज ए सर्विस गुडज एयरसो स्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरसो स्पेस प्लांट स्थापित किया है? एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत ड्रोन ने एसएसए सर्विस गरुड़ एसोसिएशन ने मलेशिया में, किसमें दोस्तों? मलेशिया में उत्पादन सुविधा के निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करके मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर मलेशिया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत में कौन सा स्थान पर रहा है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर रहा है। भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है। 2021 में देश में 75 टन रिसाइकल किया है। इस रिपोर्ट ने चीन में 168 टन पीली धातु और रिसाइकल करके सोने के पुनर्चक्रण के चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर चौथा है। अगला प्रश्न, नेटवर्क इंटेलिजेंस ऑन कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्राप्तता के ओकला में स्टैटिस्टिक्स ग्लोबल इंडेक्स में भारत में कौन से स्थान पर रहा है?
नेटवर्क इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्राप्ता ओकला एंड स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने भारत में मई 2022 के औसत मोबाइल डाउनलोड करने की स्पीड 14.28 Mbps दर्ज कराई है। इस कंडीशन में भारत ने इंडेक्स में 115वें स्थान पर, कौन से 115वें स्थान पर अपना जगह बना ली है। भारत ने अप्रैल में 76वें से मई 75वें स्थान पर सग्रन निश्चित औसत डाउनलोड गति के लिए अपने वैश्विक रैंक की सुधार किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 115वां स्थान है। अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक में 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जबकि 2020 में भारत 86वें स्थान पर था। इस लिहाज में भारत में यह सुधार और बेहतर है। इस सूचांक में 88 के स्कोर के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 85वें स्थान है। अगला प्रश्न, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में राजस्थान, कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस अभयारण्य को वर्ष सन 1982 में स्थापित किया गया था। अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में 8 गांव हैं। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर अच्छा राजस्थान है। अगला प्रश्न, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में की सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ब्रांड ने, किसने दोस्तों, एप्पल ब्रांड ने अपने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह फाइनेंशियल ग्लोबल 500 रैंकिंग के इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस लिस्ट में अमेजॉन दूसरे और गूगल तीसरे स्थान पर रहा है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर एप्पल है। अगला प्रश्न, रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चेरिट 2Q20 आयोजित किया है। तो रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में, क्या पे दोस्तों, ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य तीनों देशों की सेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 उद्योगपति में लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ओमान की खाड़ी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को, किसको दोस्तों, नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं। इन्होंने सन 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूतना राइफल्स में दाखिला लिया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा है। अगला प्रश्न, मरकर अरविंद सिंघम को किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मार्कर अरविंद सिंघम को जय भीम मूवी के लिए, किसके लिए दोस्तों, जय भीम इंडियन मूवी के ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामित होने वाली चौथी फिल्म है, जबकि मरकरार को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड के लिए 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जय भीम है। अगला प्रश्न, 20वें डंका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत ने PS विनोथराज निर्देशित को किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। 20वें डंका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने हाल ही में PS विनोथराज फिल्म में कुंजगल, किसको दोस्तों, कुंजगल को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है, जबकि जयसूर्या को रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सही के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कुंजगल है। अगला प्रश्न,
दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये वही प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लावेसन और राइफलों के भारतीय में सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस, जय श्री श्याम।